हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं लेकर आई हूँ पंचतंत्र की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी जिसका नाम है जब मांगा वरदान मंत्रक जुलाहे ने, जो एक जुलाहे की कहानी है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था जुलाहा, उसका नाम था मंथरक। जुलाहा किसे कहते हैं बच्चों? जो कपड़ा बुनता है। पुराने जमाने में हाथ से कपड़ा बनाया जाता था, उसी को हम जुलाहा कहते थे। वह मंथरक कपड़े बुनकर अपना गुजारा किया करता था। एक बार उसके लकड़ी के औजारों में से एक औजार टूट गया। तब लकड़ी लेने के लिए वह जंगल में गया। वहां पर एक बड़ा ही विशाल वृक्ष था। मंथरक को लगा औजार बनाने के लिए इस पेड़ की लकड़ी तो सबसे अच्छी रहेगी। कुछ ज़्यादा लकड़ी ले चलता हूँ और भी बहुत से काम उस लकड़ी से निकल आएंगे। यह सोचकर जैसे ही उसने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी चाही, उसी समय एक दिव्य पुरुष उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अनुरोध करते हुए कहा, मैं यक्ष हूँ। इसी पेड़ पर मेरा घर है। अगर तुम इसे न काटो तो जो वरदान चाहो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यह सुनकर मंत्रक जुलाहे ने खुश होकर कहा, ठीक है, पर मुझे थोड़ा सोचने का समय दे दीजिए। कल आकर मैं वरदान मांग लूंगा। जुलाहा जंगल से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक नाई मिला। उसका नाम था नकुल। वह मंत्रक का अच्छा दोस्त था। नकुल बोला, क्यों भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? इस पर मंत्रक जुलाहे ने उसे पूरी घटना बता दी और फिर कहा, अब कौन सा वरदान मांगू, मैं तो यही सोच रहा हूँ। तब नकुल ने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, अपने लिए राज्य मांग लो। राज्य के साथ तुम्हें सारी खुशियाँ खुद ब खुद ही मिल जाएंगी। तुम्हें राजपाट मिले तो मुझे अपना मंत्री बना लेना, फिर हम खूब ठाठ से रहेंगे और इस जन्म का आनंद तो लेंगे ही, उस जन्म में भी हमें खूब सुख मिलेगा। जुलाहा बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं ज़रा घर जाकर पत्नी से भी चर्चा करना चाहता हूँ। नकुल ने कहा, देखो भाई, मुझे तो इसमें खतरा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कोई एकदम अटपटी सी राय दे दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कई बार ना लोग पत्नी के कहने में आकर कई बड़ी बड़ी उटपटांग काम भी कर जाते हैं और उनसे उनकी बड़ी जगहसाई होती है। इससे तो अच्छा है जो तुम्हें ठीक लगता हो वही कर लो। इस पर मंत्रक जुलाहे ने कहा, कुछ भी हो, मैं एक बार पत्नी से सलाह तो जरूर करूँगा। वह बड़ी ही भली है, मेरा अच्छा बुरा समझती है और हमेशा ही अच्छी सलाह ही देती है मुझे। लिहाजा जो वह कहेगी वैसा ही करूँगा। घर आकर मंथरक जुलाहे ने पत्नी को सारी बातें बताई। फिर कहा, मैं जंगल से लौट रहा था ना, तो रास्ते में नकुल नाई मिल गया। उसका कहना था कि मैं यक्ष से अपने लिए राज्य मांग लूं। अब तुम जैसा ठीक समझो मैं वैसा ही करूँगा। यह सब सुनकर पत्नी ने कहा, अरे राज्य लेकर भला कौन सुखी हुआ है? राज्य के कारण ही बिना बात शत्रुओं के षड्यंत्र और हर बार मारकाट चलती रहती है। इसी राज्य के कारण तो रामचंद्र जी को वनवास मिला था। पांडवों को भी क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी थी, यह तो तुम्हें पता ही है। इस राज सत्ता के पीछे कितने ही लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ गया है। राज्य होने पर भाई भाई का और मित्र मित्र का शत्रु हो जाता है और वे एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं हिचकते हैं। इसीलिए राज्य की बात तो छोड़ ही दो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक और सिर मांग लो जो पीछे की तरफ हो। साथ ही दो और हाथ भी मांग लो, तब तुम खूब मज़े से चार हाथों से काम कर सकोगे। दो हाथों से जो काम करोगे उससे हमारा गुजारा होता रहेगा और बाकी दो हाथों की मेहनत से जो धन इकट्ठा होगा ना,
उसे हम रखते जाएंगे और फिर खूब धन हो जाएगा। तब फिर बड़े आराम से हम रहेंगे। मंत्रक जुलाहे को पत्नी की यह बात जच गई। अगले दिन यक्ष के पास जाकर उसने अपने लिए पीछे की ओर एक सिर तथा 2 हाथ और मांग लिए। यह सुनकर यक्ष को कुछ अजीब तो लगा, पर उसने यह वरदान उसे दे दिया और फौरन मंत्रक जुलाहे का पीछे की ओर एक सिर निकल आया और 2 हाथ भी और हो गए। वह खुशी खुशी घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में जैसे ही गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथों वाले इस विचित्र आदमी को देखा तो उन्होंने उसे राक्षस समझ लिया और पत्थर फेंक फेंक कर मार डाला। बेचारा मंत्रक जुलाहा, मांगा तो उसने वरदान ही था, पर वह अटपटा सा वरदान उस बेचारे के लिए अभिशाप साबित हो गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसीलिए बच्चों, जब भी कुछ काम करो तो सोच समझ कर करो। सलाह देने वाले तो अपने अपने हिसाब से सलाह देते हैं, लेकिन किसकी सलाह अच्छी है और किसकी सलाह से आपका अच्छा होगा, यह तो आपको ही सोचना समझना पड़ेगा। और किस तरह से आप सुखी रहेंगे, यह सिर्फ आपको ही पता है, किसी और को नहीं प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और अच्छी कहानियों के साथ आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।